हमने बात स्टार्ट करनी है फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी कि हमारे बॉडी में फ्लूइड कितना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट, फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में फ्लूइड कितना है? सिंपल पॉइंट, 60% ऑफ द बॉडी वेट, जो भी आपका बॉडी वेट है उसका 60% जो है आपका बॉडी वेट का फ्लूइड होता है। अब इस 60% कितना बनेगा? सपोज कीजिएगा जो हमारे पास एक आइडियल वेट कंसिडर किया जाता है, दैट इज 70। विद रिस्पेक्ट टू 70 आइडियल जो अकॉर्डिंग टू BMI जो भी होता है वो वही होगा उस शख्स का। लेकिन यहाँ पर हम 70 को कंसिडर करते हैं। सपोज कीजिएगा हमारे पास 70 जो है हमारे पास केजी क्या है, वेट है किसी एक शख्स का, तो उसका 60% कितना बनेगा? सिंपल सी बात है, 60% जो है उसका बनेगा 6 7 से 42, तो ये 42 लीटर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 42 लीटर्स। तो इन 42 लीटर्स का मतलब है कि हमारे बॉडी में जो ये शख्स जिसकी वेट 70 केजी है उसमें 42 लीटर जो है वो फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड फिर बॉडी में मजीद जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेल्स में होता है वो फ्लूइड, उसका कुछ पोर्शन जो है वो सेल के बाहर होता है। ये हमारे पास क्या है? सेल है। इसके अंदर भी कुछ होता है फ्लूइड और इसके बाहर भी वही फ्लूइड जो है वो होता है। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के हवाले से इंट्रासेलुलर की अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास सेल्स के अंदर जो है फ्लूइड को बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर पर क्या होता है, हमारे पास दो बातें आप लोगों को याद करनी है, दैट इज इंट्रावास्कुलर और इंटरस्टिशियम। हमारे पास जो सेल्स हैं इनके बीच भी फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इनके बीच जो होता है सेल्स के बीच। और फिर सेल्स और ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करते हैं, ब्लड वेसल प्लाज्मा की हम बात करते हैं, प्लाज्मा भी एक फ्लूइड है, तो वो फ्लूइड जो प्लाज्मा है जो कि ब्लड में है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, वो भी होता है। तो फ्लूइड यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास बॉडी में फ्लूइड जो है वो 3 जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, सेल के बाहर आसपास इंटरस्टिशियम, और फिर उसके बाद जो है इंट्रावास्कुलर ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कौन सा फ्लूइड है, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इन 42 लीटर्स में जो मैक्सिमम पोर्शन है दैट इज 28 लीटर्स जो है वो हमारे पास होता है इंट्रा सेलुलर सेल्स के अंदर होते हैं। और फिर बकाया जो बच गया उसमें से इंट्रावास्कुलर जो है वो हमारे पास कवर करता है 4 लीटर्स, और फिर उसके बाद जो है इंटरस्टिशियम है जो बकाया स्पेस है सेल्स के आसपास, वहां पर होते हैं 10 लीटर्स। तो अभी इन सबको सम अप करो, 8 4 और 10 को क्या बनेगा आपके पास? वही 42 लीटर्स हमारे पास आते हैं। सिंपल सी बात है, 28 को 14 के साथ प्लस करो, 8 9 10 11 12 1 4, तो ये हमारे पास क्या है? 42 लीटर्स बन जाते हैं। तो ये 42 लीटर्स जो हमारे पास फ्लूइड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। और आपने निकालना कैसा है? सिंपल देखना है कि कितना परसेंट है बॉडी वेट का। 60% 70 की अगर हम बात करते तो हमारे पास 42 बनता है, और फिर आप लोग जितना भी वेट है उसके मुताबिक आप बॉडी फ्लूइड को मालूम कर सकते हैं।